हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम लोग यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम यानी बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। पहला सवाल देखिए, बोलता है ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज़ की सारी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन्स होती है भारत में, उसको कौन गवर्न करता है, ये सवाल था। ए ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 से। बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। सी ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से। डी ऑप्शन है फॉरेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। क्या होगा आपकी समझ से? देखिए, जब हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की, इसको गवर्न किया जाता है क्या चीज़ से? इसको हम लोग गवर्न करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है फेमा का, उससे ये गवर्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया विच टाइप ऑफ रेट इज अप्लाइड। भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है, ये समझना होगा। हम लोग के देश में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, बोलता है भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है। देखिए, सवाल तो यही था। एक तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट वाला 1 देखा है तो 1 वाला जरूर देख लीजिए। उससे मैंने बताया हुआ है कि आप मॉक टेस्ट 1 लिख लीजिए। ठीक है, उससे मैंने ये सवाल आया हुआ है एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया हूँ उसमें कि डायरेक्ट रेट क्या है, इनडायरेक्ट रेट क्या है। ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका फॉरेन करेंसी, ऐसा समझिए ना, फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है और इंडियन करेंसी चेंज होता है, डायरेक्ट रेट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि फॉरेन इंडियन करेंसी फिक्स होगा, फॉरेन करेंसी चेंज होता है। बेसिकली हमारे देश में आपका क्या चलता है, डायरेक्ट रेट चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइड बाय होम। भारत में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन डिसाइड करता है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एफडीआई, सी ऑप्शन है आईबीए, डी ऑप्शन है मार्केट फोर्सेस, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। बहुत लोग सोचेंगे कि आरबीआई होगा, मार देंगे टिक आरबीआई पे, और हो जाएगा गलत। नहीं, आरबीआई डिसाइड कर सकता, आरबीआई के पास पावर ही नहीं है सब करने का। ठीक है, ये मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस। तो सही ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन 4, द कोटेशन। देखिए, यही चीज मैं बोला था, यूएस डॉलर 1 इक्वल टू ₹44.40 से लेकर ₹44.50। ये इसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है एवरेज रेट, बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, डी ऑप्शन है क्रॉस रेट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इस तरह की चीज़ को क्या बोलिएगा? इस चीज़ को हम बोल सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रेट। क्या ये जो करेंसी है ये फिक्स्ड है? क्या ये फॉरेन करेंसी फिक्स किया हुआ है? और आपका ये जो होम करेंसी का, जो होम कंट्री का जो करेंसी है, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। इसलिए इसको सही ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। बोलता है जहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का, जिसको क्रेडिट करते हैं, सॉरी, when nostro account of the bank is created before the payment to the tender of foreign exchange which of the following rates will be applied। बोलते जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का, जिसको हम क्रेडिट किया जाता है, पहले क्रेडिट करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट को, पेमेंट करने से पहले टेंडर को फॉरेन एक्सचेंज में, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? ठीक है, सोच के जवाब दीजिए। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। तो इसका सीधा सा आंसर था टीटी बाइंग रेट। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? टीटी बाइंग रेट। क्वेश्चन नंबर 6, when nostro account is created later than the payment to a tender of foreign exchange which of the rates following rates will be applied। मतलब जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक, उसको क्रिएट किया गया बाद में, जब हम पेमेंट कर दिए टेंडर को जो फॉरेन एक्सचेंज में था, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा फिर? ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्स बाइंग रेट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आई, when there is outward remittance and handling of import bills is involved। बोलता है and which of the following rates will be applied। बोलता है जहाँ आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? जहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट बिल को हैंडल करना होता है, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? जहाँ कभी क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे हैं, यहाँ हैंडल करना होगा इंपोर्ट बिल को, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा, ये सवाल है। शब्द को ध्यान से सुनिएगा। आउटवर्ड रेमिटेंस यानी भारत से पैसा फॉरेन जा रहा है। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन बिल्स सेलिंग रेट।
और साथ ही साथ क्या आप हैंडल कर रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। हैंडल क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, इम्पोर्ट बिल्स को हैंडल कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्स सेलिंग रेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्स सेलिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट इम्पोर्ट बिल्स आर नॉट हैंडल्ड विच रेट विल बी अप्लाइड। बोलते जहाँ पे आप सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, यानी फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहे हैं, तो उस केस में कौन सा इम्पोर्ट बिल्स, और वहाँ पे इम्पोर्ट बिल्स को हैंडल नहीं किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर रहा है और इम्पोर्ट बिल को हैंडल नहीं कर रहा है, उस केस में कौन सा रेट अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है क्लीन सेलिंग रेट, बी ऑप्शन है चेक सेलिंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग रेट। तो नेचुरली से इसमें हो जाएगा टीटी सेलिंग रेट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या हो गया, फेमा। फेमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, फेमा कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जो इसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है कौन, तो ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, बहुत सीधा तो सवाल है, आप सोचिएगा तो उसका जवाब आ जाएगा। देखिए इसमें दो आदमी आएंगे, एक तो आरबीआई करेगा ही करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, यानी दो पार्टी हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज डीलर्स इज इशूड बाय। ए लाइसेंस कौन देता है, जहाँ पे आप डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज डीलर्स के साथ, इसको कौन इशू करता है। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही, लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज जो ऑथराइज डीलर के साथ किया जाता है, इज इशूड बाय, कौन इशू करेगा, ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन एग्जिम बैंक, ई ऑप्शन है बोथ एंड सी। जो लाइसेंस दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज में जहाँ पे ऑथराइज डीलर को, तो यहाँ पे कौन देता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन है एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन है एग्जिम बैंक, सही, और ई ऑप्शन है ए एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ भी फॉरेन एक्सचेंज का चीज़ आएगा, समझ रहे, फॉरेन एक्सचेंज ये सारा चीज़ जो भी डील करना है, तो इसमें आप पढ़ेंगे या चाहे पढ़े होंगे, तो इसमें होता है एक मनी चेंजर होता है। मनी चेंजर कई तरह का, एक होता है पार्शल होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कई तरह के मनी चेंजर होते हैं, तो बेसिकली इन सभी को लाइसेंस आरबीआई से ही लेना पड़ता है। यहाँ पे सीआईबी का दो तरह का कोर्सेज है हमारे यहाँ। ठीक है, जो आपको कोर्स है, एक है पीपीटी कोर्स है और दूसरा है आपका फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। जो पीपीटी कोर्स है उसमें क्या रहेगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डेड रहती है, और जो फेस टू फेस कोर्स होता है उसमें मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। ये कोर्स सबसे बेस्ट है, और मैं बोलूँगा कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलने वाला है आपका। बस मैं एक ही चीज़ जान दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर जाएंगे बहुत इजीली, बहुत इजीली। ठीक है, और ये बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया, सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको डेप्थ भी चाहिए। ठीक है, पर डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, हर चीज़ कवर किया हुआ है इसमें, इसलिए ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल है ये कोर्स, ज़्यादा बेहतर है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 12000 से क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे दोनों जगह रिविजन नोट्स है। जो वैलिडिटी होगा, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी पेपर करिए, ABM, BFM, रिटेल बैंकिंग, सभी का दाम यहाँ पे 800 रुपये है और यहाँ पे 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का जो पेपर है उसका दाम है 1500 रुपये, यहाँ पे 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करें, तीनों पेपर एक साथ करें, उसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।